राज्य में बहाल वर्ष 2006 से लेकर 2015 तक जितने भी यहाँ पर नियोजित टीचर हैं जिनके यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन जो है उल्लंघित है, जिनके यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन किए जाने को लेकर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 4 दिसंबर 2025 को शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं तो उनकी तरफ से सभी जिलों के जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं तो उनको एक आपका आदेश पत्र जो है प्रेषित किया गया था। और इस आदेश पत्र में ये आपका जो है बोला गया था कि जो भी इस तरीके से नियोजित टीचर हैं जो यहाँ पर राज्य के अंदर जो भी यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से अपना सर्टिफिकेट जो है प्राप्त किए हैं और जिनके सर्टिफिकेट का जांच यहाँ पर जो है उल्लंघित है तो इन लोगों के सर्टिफिकेट का जांच यहाँ पर संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पर जो है कराया जाए। उसको लेकर हम वीडियो भी जो है बनाए थे, बाकी उस वीडियो को आप जो है वो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो का लिंक हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी शेयर जो है कर देंगे। तो देखिए शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनके तरफ से जो आपका आदेश पत्र जारी किया गया था तो उसी को लेकर आज के कई सारे यहाँ पर जो न्यूज़पेपर हैं तो इसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिस्कस जो है किए गए हैं कि एक दशक में भी यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के 72,287 यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है इसकी यहाँ पर जांच जो है पूरी नहीं हुई। हजारों यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन गए, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक बन गए, लेकिन अभी तक उन लोग का सर्टिफिकेट का जांच जो है वो नहीं हुआ। और यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर बहाल यहाँ पर जो भी नियोजित टीचर हैं तो इन लोगों का यहाँ पर आपका जो है खैर नहीं। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से यहाँ पर हेडलाइन देकर ये आपका जो है वो दिया गया है। बाकी ये जो आपका ऊपर वाला न्यूज़पेपर है मुजफ्फरपुर जिले वाला तो इसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही कम शब्दों में पूरा यहाँ पर डिटेल में आपके जिक्र जो है किए गए हैं कि ये आपका आखिरकार क्या मामला किस तरीके से यहाँ पर जांच किया जाएगा और किन लोगों के डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जांच किया जाएगा, कैसे यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पर आपका जांच जो है किया जाता है। जो भी अदर स्टेट के टीचर हैं या फिर अदर राज्य का जो भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो लोग यहाँ पर पढ़ाई किए हैं तो उनके यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह किस तरीके से, तो हर एक चीज़ इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो इसमें देखेंगे न्यूज़पेपर के हेडलाइन में तो यहाँ पर आपका बोला गया कि एक दशक में भी यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं तो इनके 72,287 यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है तो इसकी यहाँ पर जांच जो है पूरी नहीं। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि राज्य के सभी जिलों में यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के 72,287 यहाँ पर सर्टिफिकेट की जांच यहाँ पर शिक्षा विभाग एक दशक में भी यहाँ पर पूरा जो है वो नहीं कर सका। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, कई सारे यहाँ पर जो नियोजित टीचर होंगे शायद आप लोग के मन में ये आपका डाउट हो कि यहाँ पर ये जो आपका संख्या दिया गया 72,287 तो ये आपका नियोजित शिक्षकों को लेकर बोला गया कि जैसे यहाँ पर 72,287 यहाँ पर जो नियोजित टीचर हैं तो उनके दस्तावेज का यहाँ पर जाँच किया जाएगा। तो ऐसा आपका नहीं है, ये 72,287 यहाँ पर नियोजित टीचर के बारे में आपका जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि ये आपका 72,287 यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे नियोजित टीचर होंगे जो यहाँ पर 4 सर्टिफिकेट लगाए होंगे, 5 सर्टिफिकेट लगाए होंगे या फिर 6-7 इस तरीके से बहुत सारा आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो लोग यहाँ पर जो है वो लगाए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 72,287 यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है तो इसका जांच किए जाने के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर जारी जो है किया गया है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर जो नियोजित टीचर हैं उनका जो दस्तावेज है जो भी उनका सर्टिफिकेट है ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर जांच वगैरह जो है हो चुका है। तो उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के दस्तावेज का जांच किए जाने को लेकर आपका नहीं बोला गया है, बल्कि जिनका दस्तावेज का सत्यापन यहाँ पर आपका जो है उल्लंघित है तो उनके दस्तावेज के सत्यापन के बारे में ये आपका जिक्र जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जबकि हजारों यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं वो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक जो है बन गए। नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जो जांच है वर्ष 2015 से जो है वो चली है, मतलब 2015 से जांच आपका चला है। अब यहाँ पर 2025 भी आपका जो है वो समाप्त होने वाला है। आगे आपका बोला गया कि इसके लिए जो आपकी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मतलब जो आपकी विजिलेंस टीम है तो उनको यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और जांच में सहयोग के लिए सभी जिलों में यहाँ पर जो विभागीय अधिकारी हैं तो इनको यहाँ पर सहायक जांचकर्ता भी यहाँ पर जो है बनाया गया। मतलब विजिलेंस टीम की तरफ से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो जांच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है और इसमें सभी जिलों से जो शिक्षा विभाग के जो भी यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर सहायक के तौर पे यहाँ पर जांचकर्ता भी यहाँ पर जो है बनाया गया ताकि विजिलेंस टीम का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरिफिकेशन में यहाँ पर सहयोग आपका जो है किया जाए। आगे आपका बोला गया कि जिलों से जांच रिपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलने के कारण निगरानी की यहाँ पर जांच अभी तक जो है अटकी हुई है और यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से सबसे अधिक आप यहाँ पर देखेंगे तो 46,681 जो अंक पत्र और यहाँ पर प्रमाण पत्र है इसका यहाँ पर सत्यापन जो है कराया जाना है। उसके साथ यहाँ पर जो आपका BRA जो आपका बिहार विश्वविद्यालय है तो इसमें आपका 1902 सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका जांच जो है पेंडिंग है। और आगे आपको बोला गया कि पहले सर्टिफिकेट का सत्यापन यहाँ पर जो निगरानी विभाग है वो यहाँ पर खुद जो है करती थी, लेकिन यहाँ पर संसाधन की कमी के कारण यहाँ पर विभाग का भी जो सहयोग है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिए जाने लगा। आगे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो नियोजित टीचर हैं उन लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जाँच कंप्लीट आपका जो है हो चुका है। यहाँ पर आपका बोला गया कि पहले चरण में राज्य के बाहर के जो भी यहाँ पर बोर्ड और यहाँ पर विश्वविद्यालय है
तो वहाँ से जारी जो भी सर्टिफिकेट है उसकी यहाँ पर जाँच जो है कराई गई। यानी पहले चरण में अदर स्टेट के जो भी यहाँ पर बोर्ड और यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से जो भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया था तो उसका जाँच पहले ही चरण में आपका जो है करा लिया गया। अब यहाँ से दो चीज़ आपका जो है क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर 2006 से लेकर 2015 के बीच में जितने भी अदर स्टेट के जो है वो नियोजित टीचर होंगे और आप लोग अदर स्टेट से ही अपना पढ़ाई किए होंगे, इसका मतलब यह है कि अदर स्टेट से आप जो है पढ़ाई किए तो अदर स्टेट का ही जो बोर्ड और जो यूनिवर्सिटी होगा तो वहाँ का आपका जो है सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अदर स्टेट का बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया था तो उसका पहले चरण में ही जो वेरिफिकेशन है यानी जो जांच है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया गया बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से। यानी आप लोग का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो चुका। अब यहाँ पर दूसरा ऐसे कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी जो है कैंडिडेट होंगे और आप अपनी पढ़ाई अदर स्टेट का जो भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से किए होंगे तो वहाँ से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो करा लिया गया। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो राज्य के जो मूल निवासी कैंडिडेट हैं उनके बारे में आपका जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर बोला गया कि पहले चरण में राज्य के बाहर के जो भी बोर्ड और यहाँ पर विश्वविद्यालय है उनके तरफ से जो आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया था उसके यहाँ पर जांच पहले चरण में यहाँ पर आपका जो है हो चुका है। तो यहाँ पर इसको लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आपका बोला गया कि इसके बाद यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि राज्य के अंदर के जो भी यहाँ पर बोर्ड और यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं इनके तरफ से जो भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो इसका यहाँ पर जांच के लिए विभाग की तरफ से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया है। यानी जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जिसको लेकर यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किया गया। यानी पहले चरण में यहाँ पर क्या हुआ कि अदर स्टेट का जो भी बोर्ड और यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था उसके यहाँ पर पहले चरण में जांच आपका जो है करा लिया गया। अब यहाँ पर दूसरे चरण में बिहार राज्य के अंदर जो भी यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी है इनके माध्यम से जो आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया था और इसमें से भी जिनके सर्टिफिकेट का जांच यहाँ पर लंबित है तो उनके सर्टिफिकेट का यहाँ पर जांच कराए जाने को लेकर ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया। उम्मीद है यहाँ तक आपका जो है क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आगे आपका बोला गया कि इसी बीच वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच में कई सारे यहाँ पर जो इस तरीके से नियोजित टीचर हैं वो लोग यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन गए। कई लोग यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो आपका परीक्षा हुआ था वो यहाँ पर उत्तीर्ण करके वो लोग यहाँ पर प्रधान शिक्षक और यहाँ पर प्रधानाध्यापक बन गए। लेकिन अभी तक ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट का जांच है अभी तक ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह को लेकर आपका जो है बोला गया कि निगरानी विभाग को अभी तक यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं उनके यहाँ पर रिकॉर्ड वो लोग यहाँ पर जो है वो नहीं मिल मतलब निगरानी विभाग को नहीं मिला। इसमें सबसे अधिक आप यहाँ पर देखेंगे तो 3000 के लमसम यहाँ पर 3000 से अधिक यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले के जो है वो टीचर हैं जिनका रिकॉर्ड मतलब जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है निगरानी विभाग को यहाँ पर जो है वो नहीं मिला। और 2015 में यहाँ पर जांच शुरू होने के बाद यहाँ पर निगरानी विभाग की तरफ से यहाँ पर फोल्डर का मांग जो है किया गया था। इसके बाद भी कई सारे यहाँ पर जो टीचर थे उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर निगरानी विभाग ने विभाग के सहयोग से मतलब शिक्षा विभाग के सहयोग से पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च जो है किया, जिसमें यहाँ पर शिक्षकों का जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह था वो यहाँ पर जो है अपलोड करना था। लेकिन यह भी प्लान जो है फेल हुआ, मतलब यहाँ पर जो सर्टिफिकेट वगैरह है पोर्टल पर यहाँ पर अपलोड ही नहीं हुआ। तो जब यहाँ पर पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं होगा यहाँ पर निगरानी विभाग किस चीज़ का यहाँ पर जाँच जो है करेगा। तो ये भी आपका जो प्लान है वो यहाँ पर आपका जो है फेल रहा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राज्य के जो भी यहाँ पर बोर्ड और यहाँ पर विश्वविद्यालय है उनकी तरफ से कितना यहाँ पर सर्टिफिकेट है जिसके यहाँ पर जांच पेंडिंग है, तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे बीएन मंडल जो आपका विश्वविद्यालय है तो यहाँ से आपका 3086 यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है जांच यहाँ पर आपका जो है पेंडिंग है। सबसे अधिक यहाँ पर 46,681 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जारी किया गया तो इसका यहाँ पर जाँच आपका जो है पेंडिंग है। बिहार संस्कृत बोर्ड की तरफ से इतना, बिहार का जो मदरसा बोर्ड है और इस तरीके से जो आपका BRA जो आपका बिहार विश्वविद्यालय उसकी संख्या दी गई है मगध विश्वविद्यालय की तरफ से। तो इस तरीके से कौन से विद्यालय की तरफ से ये देखेंगे तो सभी जो आपके बोर्ड और यहाँ पर विश्वविद्यालय है ये आपके बिहार में है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपका जो है दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर जो विजिलेंस टीम है तो इनकी तरफ से यहाँ पर जो जांच है डॉक्यूमेंट्स का जांच यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। क्योंकि पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को शायद पता होगा कि एक बार आपका मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था क्योंकि यहाँ पर मामला जब आपका कोर्ट में गया, क्योंकि कई लोग इस तरीके से जो टीचर थे वो लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल किए। उनका आरोप ये था कि 2006 से 2015 के बीच में जितने भी यहाँ पर नियोजित टीचर बने हैं तो वो उनमें मतलब क्या है कि वो लोग यहाँ पर गलत हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फर्जी वगैरह है। तो फिर यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर बोला गया शिक्षा विभाग को फिर उसके बाद यहाँ पर नियोजन इकाई को बोला गया कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से नियोजन इकाई के माध्यम से यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है तो नियोजन इकाई क्या करे कि यहाँ पर शिक्षकों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है वो जमा कर दीजिए ताकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर जाँच जो है कर लिया जाए। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ कि नियोजन इकाई की तरफ से हाथ यहाँ पर खड़ा कर लिया गया कि हमारे पास तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है। फिर ये आपका मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो यहाँ पर विभाग है वो यहाँ पर शिक्षकों की बहाली की और इतने बड़े समय में और इतने लंबे समय तक यहाँ पर शिक्षकों की बहाली की गई और जब यहाँ पर शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है तो यहाँ पर विभाग बोला है कि हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है।
तो काफ़ी ज़्यादा मामला आपका हाईलाइट हुआ था। उस समय तो ये आपका जो है बोल दिया गया था कि जितने भी यहाँ पर शिक्षकों की बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से की गई है, क्या सभी शिक्षक यहाँ पर गलत हैं? तो जब सही है तो उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्यों आपका जो है वो नहीं दिया जा रहा है? तो फिर हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर बोल दिया गया विजिलेंस टीम को कि आप यहाँ पर क्या करिए कि 2006 से लेकर 2015 तक जितने भी यहाँ पर नियोजित टीचर हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पर जांच इस तरीके से जो है करिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसी के बारे में ये आपका जो जिक्र है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था। तो फिर इसके बाद कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आदेश जो है विजिलेंस टीम को दिया गया कि इस तरीके से यहाँ पर जो जांच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। बस इतना ही न्यूज़पेपर में दिया गया और अलग से देखेंगे तो कुछ भी आपका जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी उसी के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है कि इतने जो सर्टिफिकेट है इसका यहाँ पर जांच जो है पेंडिंग है और जांच कराए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि 2015 में ये आपका जांच जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पर निगरानी विभाग ने अभी तक मतलब शिक्षकों से यहाँ पर फोल्डर का उस टाइम पे जो है मांग किया था ताकि यहाँ पर शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाए। इसमें कई सारे यहाँ पर जो टीचर थे वो यहाँ पर आधा अधूरा यहाँ पर फोल्डर या फिर जो सर्टिफिकेट था वो लोग यहाँ पर जो है वो दिए। कई लोग यहाँ पर अपठनी कापी जो है वो दे दिए, मतलब जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स था वो ऐसा ये लोग यहाँ पर जमा कर दिए कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि उसमें नाम क्या है, कहाँ से आप पढ़ाई किए हैं, टोटल कितना मार्क्स है, कौन कौन से यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट है, किस सन में आपका जारी किया गया, उसका जो भी XYZ नंबर है सर्टिफिकेट का कुछ भी आपका शो कर ही नहीं रहा था। नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से जो टीचर हैं वो यहाँ पर एडिट करके या फिर इतना धूमिल कर वो जो है वो दे दिए होंगे ताकि वो यहाँ पर किसी से पढ़ाई न जाए। तो इस तरीके से इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया। जब इस तरीके से फोल्डर निगरानी विभाग के पास जो है गया जांच को लेकर तो निगरानी विभाग की तरफ से सभी फोल्डर आपका जो है लौटा दिया गया और बोला गया कि फिर से यहाँ पर सुधार करके आपका जो है भेजा जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पर देखेंगे तो निगरानी विभाग को इस तरीके से सुधार करके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिला। ये निगरानी विभाग की तरफ से पोर्टल लॉन्च किया गया और यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर बोला गया, लेकिन वो भी आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इस तरीके से जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपका अपलोड जो है वो नहीं किया गया। तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी यहाँ पर टीचर है चाहे आप कभी भी जो है बहाल हुए हों, यदि आप यहाँ पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, आप यहाँ पर बहाल हुए हैं तो कभी भी आप यहाँ पर पकड़े जाएंगे। भले ही आपका रिटायरमेंट अगले दिन होने वाला है लेकिन उस डेट में आप यहाँ पर पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगा और यहाँ पर आप लोगों से वेतन रिकवरी और आपके खिलाफ जो भी प्राथमिकी यानी जो FIR केस मुकदमा वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका दर्ज जो है किया जाएगा। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी टीचर इस तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करें तो उनके खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो देखिए बस इसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। उम्मीद है आप इसको लेकर जो है समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में आपका डॉक्यूमेंट्स जांच को लेकर आपका दिया गया है तो ये आपका कुछ अलग तरीके से आपका जो है वो दिया गया है। पूर्व में जो भी आपके आदेश वगैरह जारी किए जाते हैं तो उसी आदेश के मद्देनजर इस तरीके से जो आपके न्यूज़पेपर हैं तो इसमें यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। ऑलरेडी इसको लेकर 4 दिसंबर 2025 को शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं तो उनके तरफ से आदेश यहाँ पर जारी किया गया था सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कि इस तरीके से जो भी राज्य के अंदर जो भी यहाँ पर विश्वविद्यालय और यहाँ पर जो बोर्ड है तो उनके माध्यम से जितना भी यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी किया गया नियोजित शिक्षकों का, जिनके यहाँ पर सर्टिफिकेट का जांच यहाँ पर जो है उल्लंघित है तो उनका सर्टिफिकेट का जो जांच है संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है करा जाए। तो इसी को लेकर बस यहाँ पर आपका जो है दिया गया है और इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो से कर ही देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।